हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का आगे क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का डी तक लगा लिया था। आज हम लोग उसके आगे ई वाला पार्ट बच गया था, उसको लगाएंगे, फिर उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट था और उसमें हम लोगों ने डी तक कर लिया था। उसके आगे का ई वाला पार्ट देखिए। ई वाले में क्या कह रहा है? रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो सेकंड वाले पर्सन का क्या होना चाहिए? फादर होना चाहिए। ओके, तो इसमें भी हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। आपके लिए हम एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी यहां लिख दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स इन सेट ए implies that ordered pair of AA belongs in R. ओके, मीन्स किसी सेट में कोई एलिमेंट लीजिए तो उसका सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? सिमेट्रिक के लिए इफ ऑर्डर्ड पेयर AB belongs in relation R implies that BA belongs in R. ओके, मीन्स रिलेशन R में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर AB है तो उसका इंटरचेंज B to A भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी? इसमें दो कंडीशन हमने आपको लिखवाई थी। फर्स्ट कंडीशन थी इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स इन आर होना चाहिए ना। मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आर में है, इन दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर एक एलिमेंट कॉमन है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो ऑर्डर्ड पेयर AC भी रिलेशन R में होना चाहिए। ये एक कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी? इफ AB बिलोंग्स इन R बट BC डज नॉट बिलोंग्स इन R, then that relation is also called transitive. मीन्स रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर AB है लेकिन B का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन है ही नहीं, तो अभी हम क्या कहेंगे? वहां पर वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो इन्हीं चीज का यूज करते हुए हम यहां पर चेक करेंगे। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, लेट ए बिलोंग्स इन सेट ए, और सेट ए क्या था? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक पर्सन ए है। अब आप लोग बताइए, क्या कोई पर्सन खुद का फादर हो सकता है? आपका आंसर होगा नहीं। कोई भी पर्सन खुद का पिता कैसे हो सकता है? खुद का पिता कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे लिखेंगे implies that A cannot be father of himself. Okay, so we can say that ordered pair AA does not belongs in R.
ठीक, मीन्स ए का ए से रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए ए रिलेशन आर में नहीं आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, so this relation is not a reflexive. Next we will check symmetric. सिमेट्रिक में कंडीशन आपको पता है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन रिलेशन आर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला पर्सन ए सेकंड वाले पर्सन बी का क्या होगा, फादर होगा। तो यहां से लिखेंगे implies that A is father of B। ओके, लेकिन आप यहां से ये बताइए क्या B को A का फादर कह सकते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि B A का क्या होगा, सन होगा। तो यहां से कहेंगे B is not father of A। ओके, बी ए का फादर नहीं हो सकता। सो इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर बी ए डज नॉट बिलोंग्स इन आर। और अगर ये बी ए रिलेशन में नहीं आ रहा है तो ये क्या सिमेट्रिक होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये आपका हो गया, दो प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। आइए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। तो चेक करेंगे क्या ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स इन आर आता है। तो यहां सपोज करते हैं लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं ए इज फादर ऑफ B and B is father of C। ओके, अब आप यहां से देखिए A B का पिता है और B C का पिता है। ओके, तो क्या A C का पिता होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A C का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं ए इज नॉट फादर ऑफ सी। ओके, अगर ए सी का फादर नहीं है तो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए सी डज नॉट बिलोंग्स इन आर। ए सी डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आप लोग ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है,
so that the relation R in a set of R of real number, एक रिलेशन है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है, R to R, defined as R equal to ordered pair of AB such that A less than R is equal to B square, okay, is neither reflexive nor symmetric nor transitive. मीन्स हमें दिखाना ये जो रिलेशन है ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. तो आइए चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं A, ओके. तो यहां पर देखिए इस रिलेशन को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ओके. तो यहां से देखिए इफ 1/2 बिलोंग्स इन R, हमने एक नंबर सपोज किया 1/2 सेट R में बिलोंग्स कर रहा है, ओके. अब हम चेक करेंगे क्या 1/2 B स्क्वायर से लेस देन R इक्वल टू है या नहीं. तो यहां देखिए 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर, है कि नहीं. 1/2 कभी 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा, स्मॉल तो होगा नहीं. देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं 1/2 की वैल्यू कितना आएगी 0.5 और 1/2 स्क्वायर मीन्स होता है 1/4 और 1/4 की वैल्यू आ जाएगी 0.25. अब अगर हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम इसमें 0 ऐड कर सकते हैं आगे. तो यहाँ देखिए 0.50 है और यहाँ 0.25 है. अब आप देख सकते हैं कि 0.5025 से क्या है, लार्ज है. तो हम यहां से कह सकते हैं 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4 स्क्वायर. सो यहां से हम क्या कह सकते हैं 1/2 डज नॉट बिलोंग्स इन R, ओके. सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके. R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. इस तरह और भी आप कई एक एग्जांपल ले सकते हैं. स्क्वायर करने पे नीचे वाली वैल्यू लार्ज होने पर क्या होता है, उसकी वैल्यू स्मॉल आती है, ओके. नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक. हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक चेक करते समय आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर है. तो जब इस तरह का साइन दिया रहे तो आप ऐसे दो नंबर लीजिएगा जो असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है. तो असेंडिंग ऑर्डर में लेने पर ये कंडीशन तो फिल हो जाएगी, लेकिन जब इसका रिवर्स करेंगे तो वो फेल हो जाएगी. तो यहां से देखते हैं कौन से ऐसे दो नंबर होंगे. तो यहां से देखिए if 1/2 and 2 belongs in R, okay, then we will see that 1/2 is less than 2 square. अब आप इसे चेक कर सकते हैं क्या ये सही है. 1/2 2 के स्क्वायर से लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 होती है और इसकी वैल्यू 4 होती है. तो 4 से तो लेस है 0.5. लेकिन हम इसका अगर रिवर्स कर दें मीन्स 2 लेस देन 1/2 स्क्वायर होगा बेटा. तो ये नहीं होगा, क्योंकि 1/2 स्क्वायर कितना आएगा, अभी हमने लिखा था 1/4 और 1/4 की वैल्यू कितना आती है 0.25. अब 0.25 से तो ये 2 ग्रेटर है, स्मॉल तो है नहीं. तो इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर.
so we can say that ordered pair 2 1 by 2 does not belongs in R. रिलेशन R में नहीं होगा, so R is not symmetric. ओके तो इस क्वेश्चन को लगाते समय इसी बात का ध्यान रखिएगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में दो नंबर लेकर चेक करना है। तो चेक करने पे आपको मिल जाएगा नॉट सिमेट्रिक। ओके ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे 1/5 ले लीजिए, 2/5 भी रख के चेक करिए ना, यहाँ पे नंबर बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से करके आप कई एक नंबर के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ओके तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव चेक करते समय आप जब लेस देन आर इक्वल टू का रिलेशन हो तो आप नंबर के ऑर्डर्ड पेयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखकर बहुत आसानी से इस रिलेशन को नॉट ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। ओके जैसे यहां पर देखिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं 7 3 एंड 3 2। ओके बिलोंग्स इन आर। सो यहां से चेक कर लेते हैं क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहां चेक करते हैं 7 is less than 3 square and 3 is less than 2 square, ये है। तो यहां से हमको चेक करना है 7 से 2 पर, तो 7 is not less than 2 square, 7 तो 2 के स्क्वायर से लेस होगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं implies that ordered pair 7 2 does not belongs in R, so R is not transitive. Okay तो इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हुए बहुत से नंबरों के द्वारा यहाँ पे हम नॉट ट्रांजिटिव दिखा सकते हैं। आपको अगर कोई और नंबर लेके चेक करना हो तो उसे भी आप लेके चेक कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है जो शुरू में दो ऑर्डर्ड पेयर लें वो इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हो, लेकिन यहां से जब हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के बीच में रिलेशन देखें तो फुलफिल ना कर रहे हो। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन ए सेट। सेट आपका क्या दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके इसे हम सपोज कर लेते हैं लेट ये सेट ए है। ओके एज आर इक्वल टू क्या दिया आपका इज ए सेट ऑफ ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री आर ट्रांजिटिव। यहां पे हमें चेक करना है ये क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है। तो देखिए हमने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन आपको जब आए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए इसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यहाँ रिलेशन में हमें दे रहा है जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट पे 1 ऐड करने पे हमें मिलेगा। तो यहां से चेक करिए अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लें तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, तो 2 आएगा। सेकेंड एलिमेंट अगर हम लें 2 तो यहाँ पे हमको b की वैल्यू क्या मिलेगी 2 + 1 3। ओके नेक्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं 3, a की वैल्यू अगर हम 3 लें तो b की वैल्यू में 3 + 1 4 मिलेगी। फिर नेक्स्ट a की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं
तो b की वैल्यू में 5 मिलेगी, और अगर हम a की वैल्यू 5 लें तो हमें b की वैल्यू कितना मिलेगी, 5 + 1 6 मिलेगी। अब 6 तक ही सेट में एलिमेंट है, तो आगे का जब एलिमेंट लेंगे a की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो 7 आएगा, 7 तो सेट a में है नहीं, तो ये आगे के ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम इसी पे चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव। सो यहाँ पे हम सपोज यहाँ देख लीजिए आप, क्या सभी सेट ए के सभी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं? तो यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन है ही नहीं, तो यहां से हम एक को लेके दिखा देंगे। सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक का चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में हर एक ऑर्डर्ड पेयर का इंटरचेंज ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो यहां देखिए फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, क्या इस सेट में 2 1 ऑर्डर्ड पेयर है? तो आप चेक कर सकते नहीं है, तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स इन आर बट 2 1 does not belongs in R, so R is not symmetric. ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम चेक कर लेते हैं, या तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर में ये दो एलिमेंट सेम हो, या ए बी हो और बी ए हो ही ना, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहां से देखिए अगर हम ये दो एलिमेंट लें तो इनमें देखिए 2 कॉमन है, तो क्या 1 से 3 वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें है? तो आप देख सकते हैं 1 3 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो एक ही इन्हीं दो को लेके हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, यहां लिख देंगे सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 एंड 2 3 belongs in R but 1 3 does not belongs in R, so R is not transitive. ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। क्या है रिलेशन? रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इसमें हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पहले चेक करिए, क्या आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट आर के, कोई लिमिट भी नहीं दी हुई है। तो इसे हमें इसी प्रॉपर्टी के बेस पर प्रूफ करना होगा। ओके, तो यहां देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सपोज कर लें लेट ए बिलोंग्स इन आर, कोई एलिमेंट ए है वो सेट आर में बिलोंग करता है। ओके,
तो यहां पर देखिए ए से क्या रिलेशन बनेगा, लेस देन का या इक्वल का। तो हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल होता है हमेशा, तो ये इक्वल होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स इन आर, है कि नहीं, क्योंकि इस रिलेशन में हर वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, या तो वो लेस देन की प्रॉपर्टी रख रहा हो तो भी वो उसमें आएगा, मीन्स ए लेस देन बी हो तो भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर होगा, और अगर इक्वल है दोनों तो भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ इक्वल आ रहा है, ए इक्वल टू ए तो होगा ही, हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स इन आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए यहां पे देखिए, सपोज कर लेते हैं लेट ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ओके, ए क्या होगा, या तो बी से लेस देन होगा या इक्वल होगा। ठीक, मीन्स अब यहां से हम बी टू ए चेक करेंगे, क्या बी टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी लेस देन आर इक्वल टू ए होगा। तो देखिए अगर ए बी से लेस देन है तो बी ए से लेस देन कभी नहीं होगा। ओके, और अगर इक्वल है तो इक्वल तो हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर लेस देन की कंडीशन है तो वो ग्रेटर कैसे हो सकता है। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लेस देन 3 है, क्या 3 लेस देन 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो लेस देन की तो प्रॉपर्टी रख रहे होंगे, लेकिन बी लेस देन ए नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं बी ए डज नॉट बिलोंग्स इन आर। ओके, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन फेल हो जा रही है, इक्वल वाले कंडीशन में तो आ जाएगा, लेकिन उनके अलावा जो लेस देन वाले हैं वो नहीं आएंगे, है कि नहीं। क्योंकि रिलेशन आर में ऐसे एलिमेंट भी होंगे 1 1 वाले होंगे, 2 2 वाले भी होंगे, साथ ही साथ 1 3 वाले, 1 4 वाले, इस तरह के भी एलिमेंट होंगे। तो जो 1 3 1 4 वाले हैं तो 3 1 नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि 3 नॉट लेस देन 1 होगा, 3 कभी 1 से लेस हो सकता है, तो इसमें 3 1 वाला आएगा ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये बात है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। हम कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं जिनमें यहां पर ये वाला एलिमेंट कॉमन हो। तो यहां से देखिए लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर implies that a less than r is equal to b and b less than r is equal to c। तो यहां देखिए अगर a b से लेस है और b c से लेस है, तो हम यहां से कह सकते हैं a लेस देन r is equal to c होगा। आप कोई भी 3 नंबर पे ऐसा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे यहां पे हम आपको एक दो करके दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा -1 लेस देन 1 एंड 1 लेस देन 2, तो क्या -1
लेस देन 2 नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? और इक्वल अगर होता तो इक्वल की कंडीशन में तो आराम से आ जाता। ठीक है, फिर यहां देखिए, अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 इक्वल टू एंड 2 लेस देन 3, तो भी क्या 2 लेस देन 3 नहीं है? तो आप देख सकते हैं, तो 2 3 भी आएगा। तो ऐसा हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जहां ये लेस देन आर इक्वल टू साइन होगा, वहां पर ए टू सी भी लेस देन होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स इन आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने ये चीज प्रूव कर दी कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम अब इसे इरेज कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय। एक रिलेशन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, और रिलेशन इज ए सेट ऑफ ordered pair of AB such that A less than or equal to BQ, okay, is symmetric, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने स्क्वायर पे भी देखा था, और सेम प्रोसेस यहां पर हम लोग जो प्रोसेस वहां पे लगाया था वही प्रोसेस यहां पे भी लगाएंगे और चेक करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो यहां देखिए, लेट 2 बिलोंग्स इन आर implies that 2 does not less than or equal to 2 cube। ओके, क्या 2 के क्यूब से लेस देन आर इक्वल टू होगा? ऑब्वियस ही बात नहीं होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 से तो ना तो ये लेस है और ना ही उसके इक्वल है। सो वी कैन से दैट ऑर्डर्ड पेयर 2 2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो चेक करते हैं, आइए। लेट ऑर्डर्ड पेयर 9, 2 बिलोंग्स इन आर। तो यहां से देखिए, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर 9 2 बिलोंग्स इन रिलेशन आर है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो चेक करिए क्या फुलफिल हो रही है। तो यहां से आप देख सकते हैं 9 इज लेस देन 2 क्यूब होगा। 9 तो 2 से लेस देन है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं ये इसमें है। लेकिन क्या ऑर्डर्ड पेयर 2 लेस देन आर इक्वल टू 9 क्यूब होगा? तो कभी नहीं होगा, ना तो ये लेस देन होगा और ना ही इक्वल होगा, दोनों ही नहीं होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 2 9 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो बहुत सिंपल सी सवाल थी। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में भी हमने आपको क्या बताया था, वहां पे आपको ऑर्डर पे ऐसे लेने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और गैप का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा नॉट ट्रांजिटिव भी। तो आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव में हमने जो आपको बताया था, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के हम लोग बहुत से ऑर्डर पेयर ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम ले रहे हैं एक ऑर्डर पेयर, लेट 23 and 3 2 belongs in R। ओके, तो यहां से देखिए हमको क्या मिलेगा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 20 इज लेस देन 3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, 27 से ये लेस है। एंड 3 इज लेस देन 2 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से ये लेस है। तो क्या 20 लेस देन 2 क्यूब है? तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से तो ये लेस देन नहीं है, ना लेस देन है और ना ही इक्वल है। सो वी कैन से दैट ordered pair 20 and 2 does not belongs in R, implies that so that R is not transitive। ओके, तो ऐसे बहुत से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर्ड पेयर आप लिख के प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।